हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट जो है काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन का, ठीक है, जिनसे आपका ये एक फाइनल टच क्लास होने वाली है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये K5 के लिए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस से जो भी क्वेश्चन आते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं इसे देखते हैं, और ये पिछले ईयर का जो आपका होता था उसी के आधार पे है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का के आविष्कार किसने किया है, ठीक है। यहाँ पे जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड होता रहता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के आविष्कार कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के आविष्कार कौन है, तो फिर चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, ठीक है। पहले कंप्यूटर का नाम एनियक था, ठीक है। बी वाला और ऑप्शन राइट होगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 में हुई थी, तो एनियक जो था 1946 में खोजा गया था। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर सी वाला होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, ठीक है। 1960 के दशक में कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मतलब कंप्यूटर के निर्माण में काफ़ी तेजी आई थी, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम तो ये पूछ सकता है, संगणक होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, ये बिल्कुल भी याद होना चाहिए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप अगर हम पूछेंगे तो फुल फॉर्म भी काफ़ी नंबर में पूछे जाते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, और यहाँ पे जितने भी गणनाएं प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सीपीयू में सारे होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बाइडू सर्च इंजन है, चाइना का है। यहाँ पे वॉल्फ रैम अल्फा जो ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप बिल्कुल भी बना लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से इनपुट इकाई है, ठीक है। माउस कीबोर्ड स्कैनर, तो ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है, इकाइयां हैं, ठीक है, यूनिट हैं। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होते हैं, 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट, ठीक है। यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 MB होते हैं, मेगाबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप, ठीक है। आईसी चिप मतलब किससे बनी होती है, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या फिर सिलिकॉन से, ठीक है। तो सिलिकॉन जो आपका प्रयोग होता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में, तो इसका प्रयोग जो आपका 3rd जनरेशन में या तीसरी पीढ़ी में किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटर के पते के पद में एचटीटीपी का विस्तार रूप क्या है, मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा, ठीक है। लोगो आप जानते हैं कि हर चीज़ का लोगो होता है, ठीक है, जिससे हर चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है उसे लोगो बोलते हैं, लोगो एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है, क्या कहते हैं, ठीक है। तो नोटबुक कंप्यूटर जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसे अपने आप जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक ये हो गया, ये सब क्या हो गए, गोद में रख के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोडांतर का एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसी प्रोग्राम का रूपांतरण है, मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतर तक, या फिर कोडांतर से मशीन स्तर तक, ठीक है। यहाँ से जो कोड से यहाँ पे मशीन स्तर में बदला जाता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ठीक है। यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, एक से अधिक प्रोसेसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, या फिर कोर मेमोरी, ठीक है। तो जो सीडी रोम होती है ये ऑप्टिकल मेमोरी होती है में आती है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो एएलयू होता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू के एलयू में होते हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पे रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी तो रजिस्टर से हो जाएंगे आपके राइट आंसर।
गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू। गणना और तुलना करेंगे तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग करेंगे, एएलयू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। प्रोसेसर का काम होता है जो रॉ डेटा होते हैं, कच्चे जो आपके डेटा होते हैं, उनको एक सीक्वेंस वे में चीज़ों को तैयार करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। उसी का नाम प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य घटक होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट नाम से पता है, ये नियंत्रण का काम करेगा, कंट्रोल यूनिट जो होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शन है, ठीक है। गणनाएं और प्रोसेस करता है, जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होती है, गणनाएं और प्रोसेस करने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना, तो टेक्स्ट को स्कैन करना इसका जो है बेसिक वर्क नहीं है, ठीक है। ये इस कंप्यूटर का बेसिक वर्क नहीं है। परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, आस्की या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो परिचालन जो अर्थमेटिक जो होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये परिचालन को संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, ठीक है। तो सीपीयू में मैक्सिमम प्रोसेसर यूज होते हैं, तो यहीं पे जो आपका प्रोसेसिंग का कार्य होता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग करता है, जो इनपुटिंग करता है, आउटपुट भी करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है। स्वयं की सोचने और समझने की क्षमता जो है ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू, तो सीपीयू हो जाएगा। जो मेन मेमोरी होती है ये सीपीयू के कोऑर्डिनेशन से वर्क करती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, माइक्रोचिप्स बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर मस्तिष्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, ठीक है। आउटपुट जो आपको मिलता है वही कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस होता है परिमाण होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा होता है। इनपुट आप देंगे, सीपीयू प्रोसेस करके आउटपुट आपके डिस्प्ले पे, ठीक है, मॉनिटर पे प्रदर्शित करेगा या फिर आपके प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस डेटा को कहते हैं क्या, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, सभी। तो प्रोसेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू के बारे में यहाँ पे तीनों कथन जो है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गए, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता है, निम्न है, उच्च है, सीमित है, असीमित है। तो कंप्यूटर की क्षमता एक लिमिटेशन में है, ठीक है, सीमित में है, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी है, कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल। यहाँ पे कंप्यूटर की जो मेमोरी है या फिर जो इसके सोचने समझने की है, कृत्रिम है, ठीक है, क्योंकि मानव के द्वारा निर्मित है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो सामान्य होती है। वहीं कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर उससे ज़्यादा मतलब तेज काम कर सकता है, ठीक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो मानव मन की गति जो है मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईडीपी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसको भी करके जाएंगे। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, एकत्रित डेटा को जो है, इकट्ठे डेटा को सूचना बोलते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, करके जाएंगे। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, ठीक है, चिन्ह एवं संख्या जो होती है, नंबर्स और जो मतलब जो आपका सिंबल्स होते हैं, इनको सूचना बोलते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, सीपीयू के द्वारा। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट कहते हैं, जो इनपुट हम डेटा देते हैं उसी को इनपुट कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है, कॉमर्शियल यूज के लिए आपकी जो है जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने की एक आप डिवाइस बोल सकते हैं जो होती है बिना स्टॉप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग करके आप इंफॉर्मेशन में अब बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। प्रथम गणना यंत्र क्या होता है, अबेकस जो था, जो आपका चाइना में डेवलप हुआ, अबेकस, जो यहाँ पे गणित बोल सकते हैं, कैलकुलेटिंग डिवाइस बोल सकते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था, तो ये गेमिंग के लिए था। पैकमैन आपका एक था कंप्यूटर जो गेमिंग के लिए यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है, जॉन माउचली या ब्लेज पास्कल। तो मैकेनिकल जो कंप्यूटर था ब्लेज पास्कल के द्वारा यहाँ पे
इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। पंच कार्ड बेसिकली क्या है, मेमोरी होती थी जो पहले 1880 के दशक में जब जनगणना सेंसस को करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो नाम दिए गए हैं, जैकवार्ड, फॉर्सम, पास्कल, इनमें से कोई नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। एक कंप्यूटर जो बेसिक नीड्स होती है, मैकेनिकल यहाँ पे जो एनालिटिकल इंजन का डेवलप किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर है। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो इन सब में लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक में सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं और सबसे ज़्यादा गणना करने में भी तेज होते हैं, तो ये सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, जो है सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रे जो है क्या है। ठीक है, तो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। आपको बताना है कि वर्तमान में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। ठीक है, जहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग संभव हो पाई थी, तो ये 70 के दशक से आपका 29वीं पीढ़ी आ जाएगा, तो यहाँ से आप मल्टी प्रोग्रामिंग करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, 1976 में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी कंप्यूटर है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका जो 1900 आपका 80 के दशक में प्रयोग किया जाता था, चतुर्थ पीढ़ी हो जाएगा, यहाँ से फोर्थ जो पीढ़ी होती जनरेशन हो जाएगी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से परम कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर है, तो ये सुपर कंप्यूटर की से जो परम की सीरीज होती है, इसमें आपका यूज होता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणना यंत्र जो अबाकस होता है, ये आविष्कार किस देश में हुआ था, तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि चाइना में इसका इन्वेंट हुआ था। IMAC का प्रकार है मशीन जो है, यहाँ पे IMAC का एक प्रकार का मशीन है। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने 1942 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पे जो जोसेफ जो है मेरी, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यहाँ पे वान न्यूमैन ने काफी ज्यादा योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था, तो JS किल्बी ने किया था। IC जो चिप होती है सिलिकॉन की ज़्यादा बनाई जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। यहाँ पे चुंबकीय जो डिस्क होती है जिसपे डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, गणना करता है, कैलकुलेटिंग करता है। यहाँ से भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर की संस्था ठीक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो आपका पुणे में है। तो यहाँ पे भारत में विकसित परम जो सीरीज है, परम 8000। ठीक है, तो ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सा तेज कौन है, रजिस्टर जो होते हैं, क्यों ये पास में लगी होती है, CPU जो प्रोसेसिंग के कार्य में सबसे तेज होते हैं, यहाँ से रजिस्टर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैश मेमोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर के बाद में। ठीक है, तो सबसे तेज पूछ रहा है तो रजिस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था, तो प्रेस्पर एकैट और जॉन मोस्ले ने जो है पहला जो ENIAC को बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो F1 से F12 तक आपका होता है, जिसमें F1 हेल्प के लिए यूज होता है, F2 रीनेम के लिए यूज होता है। ऐसे ऐसे जो F12 तक आप फंक्शन की को याद करके जाएंगे, तो यहाँ पे काफ़ी जो क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है, फंक्शन की जो होती है F1 से F12 तक होती है, जो विशेष कार्यों के लिए यूज की जाती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो लाइन प्रिंटर, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एक अक्षर प्रिंट होता है एक स्ट्रोक में। ठीक है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मैग्नेटिक टेप जो है इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, मैग्नेटिक डिस्क इनपुट है, मॉनिटर जो है आपको आउटपुट देता है, जो हार्ड सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपके सामने डेटा को प्रदर्शित करता है, तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस में जो आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है और या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है, उसे आउटपुट बोलते हैं। और इनपुट जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर जो बहुत तेजी से वर्क करते हैं, तो यहाँ पे
जहाँ पे इनकी गति जो होती है पेज पर मिनट होती है, इसमें मतलब जो पेजों की संख्या होती है, ठीक है, पेज एक बार में एक पेज को ही प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म अवश्य करके जाएंगे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आपका जो मॉनिटर होता है ये जो आपके डेटा को प्रदर्शित करता है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। गेम खेलना किससे आसान हो गया, जॉयस्टिक जो होता है इसे जो है गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियां हैं, तो यहाँ पे मॉडिफायर कुंजियां, ठीक है। इसको इसके साथ साथ में अन्य कुंजी को प्रयोग करके स्पेशल वो कार्य को किया जाता है, ठीक है। अधिकांश प्रोडक्ट्स का प्रिंटेड लाइनों में पैटर्न क्या कहते हैं, ठीक है, बार कोड्स। आपने देखा होता है प्रोडक्ट्स में बार कोड्स होते हैं जिनको स्कैन करके हम उसके डेटा को पढ़ते हैं, ठीक है। ओसीआर का पूरा जो पूर्ण नेम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन दिया है तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। आउटपुट नहीं है तो प्रिंटर, मॉनिटर, प्लाटर, टच स्क्रीन जो है आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे 86 का डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत कंप्यूटर्स हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क होती है। ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो साधारण डिवाइस होती है, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क का आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाए, तो डायगोनली मतलब जो विकर्णवत तो होता है, यहाँ पे मॉनिटर के आकार को नापा जाता है, जो डायगोनली मतलब विकर्णवत आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्कैनर जो आपका होता है यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंजल बर्ड जो यहाँ साहब थे, इन्होंने कंप्यूटर माउस को बनाया था, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। जब पीसी किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ठीक है। अस्थायी की बात करेंगे जो है यहाँ पे, तो रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, भीतरी जो होती है, जो इंटरनल होती है, ये मेन मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, एक्सटर्नल, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है या फिर हार्ड डिस्क जो होती है एक्सटर्नल के कैटेगरी में आता है, ठीक है। रैम किस तरह की मेमोरी है, तो मुख्य मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, यहाँ से रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है। निम्न में से कौन सी रैम नहीं है, ठीक है, तो पी रैम, डी रैम, फ्लैश, एफ फ्लैश या फिर एस रैम, ठीक है। तो पी रैम जो होता है ये रैम जो है नहीं है, ठीक है, ये सेकेंडरी के अंतर्गत आता है पी रैम। यहाँ से सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कैश कैश जो है मेमोरी का उपयोग किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस का सेल फोनों में उपयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इंटरनल की जब भी बात करेंगे तो प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं। किस मेमोरी के रखा गया डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम जैसे होता है अस्थायी होती है, वोल्टाइल होता है, जब तक मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई जारी रहती है तब तक डेटा बना रहता है, नहीं तो ये मिट जाता है, ठीक है, इरेज हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क भी बोल सकते हैं, सीडी को भी ऑप्टिकल डिस्क बोल सकते हैं। सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं, तो मैग्नेटिक डिवाइसेस जो होती हैं सबसे कॉमन प्रकार के डिवाइसेस होते हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो लिख राइट एंड जो रीड कर सकते हैं, रीड एंड राइट होती है सीडी यहाँ पे। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम डेटा के बीच एक अंतर समझ सकती है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है प्रोग्राम और डेटा के बीच में अंतर जो है डिफरेंस समझ सकती है। डीवीडी का उदाहरण क्या है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी आपका डिजिटल। यहाँ पे कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, जो मेन मेमोरी होता है ये सभी होती है प्राइमरी, आंतरिक या फिर प्राथमिक स्टोरेज। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग बोलेंगे, जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे हम फोल्डर में सब फोल्डर रखते हैं, तो वैसे यहाँ पे डिस्क को यहाँ पे सेक्टर और इसमें डिस्क के ट्रैकों में विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग बोलते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो रैम जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। फ्लॉपी हार्ड डिस्क यहाँ पे, तो ये रैम जो है वैसे अस्थायी होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा रैम हो जाएगा। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी में सारे सिस्टम को स्टोर रखते हैं और जब हम प्रोसेस करते हैं तो इसको प्राइमरी में लेकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी का क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा आपका फुल फॉर्म डीवीडी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू के लिए सामान्य गणित
परफॉर्म करता है, ठीक है। एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गणितीय क्रियाएं होती है लॉजिकल यूनिट के माध्यम से, एलयू के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। मदर मोड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो जो बस होती है, ठीक है, यहाँ से मदरबोर्ड के माध्यम से जो आपके डेटा होते हैं, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य जो पटल होता है, जो क्या होता है, मदरबोर्ड आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। पीसी का पूरा नाम तो पर्सनल कंप्यूटर सबको पता होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट्स जो होते हैं, पोर्टों की संख्या होती है उसमें, जहाँ पे हम बाहरी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कीबोर्ड माउस को, प्रिंटर के पोर्ट होते हैं, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों के साउंड कार्डों को कौन सा तो पोर्ट जोड़ता है, ठीक है। पोर्टों की बात कर रहे हैं, जैसे माउस लगाना हुआ, प्रिंटर लगाना हुआ, या ऐसे ही अगर संगीत के उपकरण जोड़ने हुए साउंड कार्डों को, तो मिडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MIDI नाम से पोर्ट होता है, यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो मदरबोर्ड बिल्कुल भी नियंत्रण करता है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो डिस्क ड्राइव, डिस्क को अगर हम पढ़ेंगे तो डिस्क के लिए एक ड्राइव होनी चाहिए, जिसे डिस्क ड्राइव बोलते हैं। हर चीज़ के लिए ड्राइव होनी चाहिए, जैसे हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप जो आपका थंब इम्प्रेशन जो है इसको इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमें उसके लिए एक ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मिंत्रा का आप डिवाइस यूज़ करने हैं तो उसके लिए एक ड्राइव की भी यूज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन जो प्लेट या बोर्ड कहते हैं, ठीक है, सर्किट बोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्लॉट्स में एक्सपेंशन जो इंसर्ट किए जाते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड क्या होती है, इसमें जो होता है बिट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो गणना की जाती है बिट में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मदरबोर्ड में क्या रहता है, मदरबोर्ड सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है सिस्टम बस के माध्यम से, ठीक है। इसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके हम यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, तो जॉन जी कैमी आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था 1964 में। बेसिक जो कंप्यूटर भाषा थी, बेसिक एक प्रकार की लैंग्वेज है, 1964 में विकास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोग्राम चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, फ्लो चार्ट, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो फोरट्रान जो होता है ये वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। यहाँ पे बेसिक होती है, पास्कल होती है, कोबॉल जो होती है, ये सब जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोग होता है, व्यवसायिक कार्य जो है, कॉमर्शियल वर्क के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कंप्यूटर का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों को होता है, तो कोबॉल जो हो जाएगा। CO से यहाँ पे कॉमर्शियल, यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। कोबॉल जो होगा वाणिज्यिक या व्यवसायिक रूप में उपयोग होता है। अंग्रेजी भाषा के समन्वय उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो कोबॉल जो है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है। कोबोल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है, ठीक है, आविष्कारक कौन है, सन माइक्रोसॉफ्ट जो है, इन्होंने जावा का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा, ठीक है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझते हैं मशीनी भाषा समझते हैं, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, जावा जो होती है इंटरनेट के लिए, यहाँ पे जावा जब हम कोड लिखते हैं तो जावा लैंग्वेजेस में लिखते हैं, ठीक है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस प्रयोग के लिए लाई जाती है, वेब सर्वर्स के लिए। यूनिक्स आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीनी लैंग्वेज, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। गलती या एल्गोरिदम जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं क्या कहते हैं, लॉजिकल जो एरर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज का क्या प्रयोग करती है, ठीक है, न्यूमेरिक जो है कोड प्रयोग करती है, जो मशीन लैंग्वेज होती है न्यूमेरिक कोड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डेटा स्टोर गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाइनरी जो गणना करने के लिए बाइनरी होते हैं, जिसका बेस जो होता है 2 होता है, बाइनरी का प्रयोग करते हैं, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, तो TB टेराबाइट, इन सभी ऑप्शन में और भी इससे बड़े होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेराबाइट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिट का किसका लघु रूप है, तो बाइनरी डिजिट, ठीक है, बिट का शॉर्ट नेम है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो 8 जो होता है बिट के बराबर होता है 1 बाइट, और 4 जो बिट होता है इसका एक निबल होता है, 1 निबल बराबर 4 जो है बिट होता है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है।
सबसे छोटी इकाई होती है। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट होता है? तो 1024 से क्वेश्चन शायद रिपीट है। बाइनरी नंबर प्रणाली कितने अंक के होते हैं? तो 2 होते हैं, 0 और 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों तथा चिन्हों बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कोडिंग सिस्टम बोलते हैं, जो अल्फा और सिंबल्स को हम कोडिंग सिस्टम के माध्यम से स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, तो बिट में यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक गेट जो होता है क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट होता है, ठीक है। ऑन ऑफ की सर्किट होती है जिसमें 0 1 की सहायता से सर्किट को ऑन और ऑफ किया जाता है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेशन का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन थे इसमें, अगर ये करके जाएंगे तो 100% जो है एग्जाम में काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ठीक है, तो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनसे जो कंप्यूटर में जैसे आपका जो उपयोग करना होता है आसान होता है, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन है। ये सीरीज कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है। और छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं अब कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। और ये K5 के लिए फाइनल टच थी, और एग्जाम जो पास में है इसके लिए थी। यहाँ पे इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी जो समस्याएं, जो सवाल हैं, जो जवाब है, जरूर बताइए। हम आपके सवालों और जवाबों को यूं ही देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।